सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मेरे कहने का ये मतलब है कि सर मेरे बेटा 16 जुलाई को घर से निकली थी, 17 जुलाई को वो शपियान में पहुंची। वो 18 के मारे गए, अभी बैठे है ही नहीं, पहले ही मारे गए। कहने की ये बात है, अगर मेरे बच्चे की किसी एजेंसी के साथ कोई तल्लुकात हो तो मुझे उस चीज में कोई फील नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्यों मर गया है। मेरा बच्चा 2 साल 4 साल कुवैत में काम करके आया, 18 महीना एक बार करके आया, 2 साल एक बार करके आया, आके उसने घर में मकान बनाया है। 4 साल उसकी शादी को हो गए, अभी 15 महीने का उसका बच्चा है उसके पास। उनका थाने में मेरे बच्चे की वेरीफाई की जाए, क्राइम चौकी पीडी है उधर वेरीफाई की जाए, गांव में बड़े अफसर हम समझते हैं, चौकीदार नंबरदार, उनके पास कोई वेरीफाई की जाए, या सरपंच को पूछा जाए, मेरे मोहल्ले पूरे गांव को पूछा जाए कि मेरे बच्चे की कोई भी ऐसी किसी भी एजेंसी के साथ किसी भी गलत रास्ते पे कोई भी कदम हो तो सर उसका जवाबदार मैं हूं। बच्चे के जाने के बाद मैं खुद अपने आप को कानून के हवाला करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह इंसाफ चाहिए, बच्चे की बॉडी चाहिए और मेरे बच्चे का हक पे फैसला चाहिए। रात 2:30 बजे कमरे से उठा के ऐसे मारे गए जैसे कुत्ते को लेकर कोई नहीं मारता। सब आदमी के बच्चे हैं। मेरी जज साहब से, गेस्ट ऑफिसरों से, इतना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, एक अनपढ़ आदमी हूं, मेहनत मजदूरी करने वाला हूं। ये गुजारिश है कि मेरे बच्चे की वेरीफाई करके तो मेहरबानी कीजिए, मेरे बच्चे की ये तहकीकात कीजिए कि उसको कैसे मारा गया। किस किस्म की मांग करते हैं आप? सर मेरी ये मांग है कि मेरे बच्चे की ये फैसला किया जाए कि उसका क्या कदम गलत था कि उसको मार के मिलिटेंट से करार दिया गया है। अभी तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली। फिर उनके पास आधार कार्ड भी थे, यानी कि उनके पास आधार कार्ड नहीं थे, आधार कार्ड था मेरे बच्चे के पास। मेरे फोटो स्टेट करवा के अंदर रखे हुए हैं अपने पूरी फैमिली के एक मैं वो भी दिखाऊंगा। वो आधार कार्ड भी देख सकते थे। आर्मी भी कहीं बाहर की नहीं थी, हमारी आर्मी है। हमें फख्र है कि हमारे हिंदुस्तान की वो रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये रक्षा कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को मार रहे हैं। उनको पूछो, उनको सिलेंडर करो। अगर वो मिलिटेंट्स भी हैं तो उनको सिलेंडर करो, पूछो या कुछ तहकीकात करो, कुछ देखो। अगर आर्मी ने फायर किया सर तो ये बच्चे मजाहिद थे, ये फायर कर सकते थे ना। नंगे हाथ अंदर से उठा के इनका कमरा जो है वो चेक किया जाए कि इनके कमरे के अंदर क्या क्या सामान है और कौन से मजाहिद हैं, या किस तबलीग से ये ताल्लुक रखते हैं। 16 को यहां से पहुंचे, 17 को और 18 को इनको मार दिया गया। हमारी यही डिमांड है, एक तो बच्चे की हमें बॉडी चाहिए, हमें परमिशन मिल जाए, हम बच्चे की बॉडी लाएं और हमारी मदद करें। जबान से ना करें, दिल से करें। 17 तारीख के बाद जब आपका राब्ता नहीं हुआ तो आपने क्या सोचा? सर मेरे साथ बच्चे का राब्ता हुआ ही नहीं। बच्चे ने अपनी बीवी से बात की है रात 8:30 बजे 17 तारीख को। बात करते करते उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जब सुबह उस लड़की मेरी ने उसकी बीवी ने फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ था। मैंने सोचा ये कोरोना में है, 14-15 दिन के बाद आ जाएंगे। 20 दिन तक तो मैं काम करता रहा। मैं माल मवेशी लेके ढोक में गया हुआ हूँ। वहां से मैं 8 तारीख को घर आया हूं तो 9 तारीख को मैंने आके मिसिंग रिपोर्ट करवाई है और 10 तारीख को मुझे किसी एजेंसी के आदमी ने श्रीनगर से फोन करके मेरे बच्चे की बॉडी की फोटो भेजी। उन्होंने मेरा नाम पूछा, बच्चे का नाम पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे बच्चे की मुझे फोटो दीजिए या उसकी वेरीफाई करके मुझे भेजें आप कि वो क्या हुआ, कैसे मरे। आपको पूरा गारंटी होगी या 100% के वो जो बच्चे जिनके फोटो हुए हैं सामने? सर मुझे 100% गारंटी है। मैंने जमीन खोद के लोगों के काम करके अपने बच्चे को 25 साल तक पाला पोसा है। आखिर में आप क्या मांग करेंगे? हमारी यही मांग है कि हमें अपने बच्चों की बॉडी चाहिए और उनकी तहकीकात चाहिए। मैं आखिरी दम तक इस चीज की इंक्वायरी चाहूंगा। अगर मेरी इंक्वायरी कहीं भी नहीं होगी तो मेरे गांव में, इंशाअल्लाह मैं गांव में रहता हूं, हम कहीं भी धरना मार के बैठने के लिए तैयार है और हम मर भी जाएं इस चीज पे कोई दुख नहीं है। पाँव में चप्पल, जिस्म पे पतलून नहीं थी, मकान में अंदर रोक के जला दिए गए। आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक बड़े गमगीन और बड़े ऐसे हालात में बैठा हूँ इस वक्त जो इम्तियाज़, इब्रार और इब्रार जिनका इनकाउंटर जो है वो शोपियान में कर दिया गया, उनकी फैमिली के मेरे साथ हैं। ये इब्रार के वालिद साहब हैं और ये इम्तियाज़ के, और जो दूसरा इब्रार था वो भी इन्हीं के फैमिली का था। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा जो इब्रार के फादर साहब हैं, उनसे बात करूँगा। जनाब, आप मुझे स्टार्टिंग से बताएंगे क्या हुआ, कब गए, कब कैसे गए, अब पूरी कहानी मुझे बताइए प्लीज़। मेरी तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, इनकी मदद से
मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को नमस्कार, मेरे सिख भाइयों को सत श्री अकाल। मैं हकीकत से बात करना चाहता हूँ और हकीकत बताना चाहता हूँ। मेरे बेटे, इम्तियाज़ भी मेरा बेटा है, तीनों मेरी फैमिली के बेटे हैं। एक साले का है, एक साली का है, एक मेरा है। इम्तियाज़ 16 जून को घर से निकले, काम पे चले गए। शपियान में यूसुफ लंबरदार है, उसके घर में 1 महीना इन्होंने काम किया। 1 महीने तक इन्होंने फ़ोन बंद नहीं किया, मेरे लड़के को फ़ोन करते रहे कि आप काम पे आ जाओ, 1000 रुपया दिन का मिल रहा है, हम तीनों भाई इकट्ठे होकर काम करते हैं। अभी अभी इसी ने 12th पास किया था, इम्तियाज़ अहमद ने, और अपनी एडमिशन के पैसे कमाने के लिए गया था। उसके बाद मेरा बेटा 16 जुलाई को घर से निकला। जो छोटा इब्रार इसके साथ है वो उसका साला है, ये दोनों खाला का है, दोनों खाला के। घर से निकले 16 जुलाई को, 17 जुलाई शाम को ये शपियान में पहुंचे हैं। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं पूरी फौजी फैमिली से हूँ। 17 जुलाई को ये जब रूम में पहुंचे हैं, इनका रूम देख लीजिए आप, उसमें जाके बैठे हैं। एक कंबल पड़ा हुआ है, 1 बोतल तेल की है, 2 केजी चावल हैं, थोड़ी हल्दी मिर्ची भी है। वहाँ बैठे हैं। मुझे इस चीज़ का पता नहीं, मैं अपना माल मवेशी लेके अपने घर से ढोक में गया हुआ था माल मवेशी को पालने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मेरे बेटे ने 17 को रात 8:30 बजे फ़ोन किया है, घर में अपनी बीवी के साथ बात की है। बात करते करते उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। जब स्विच ऑफ हो गया, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि मेरे बेटे ने फ़ोन किया या नहीं किया। उसके बाद मैं 15 दिन के बाद घर में आया हूँ तो मेरी जो बेटे की बीवी है उसने बताया कि उनका फ़ोन आज डैडी 22 दिन हो गए हैं बंद है, उन्होंने कॉल नहीं किया। तो मैंने उनको बोला आप हौसला रखिए, कोरोना है, उनको कोरोना टाइम में दिया होगा तो इंशाअल्लाह वो फ़ोन करेंगे। उसके बाद मैं वापस माल मवेशी में चला गया। ये मेरी सदाकत और हकीकत है, चला गया। उसके बाद मैंने 8 तारीख को, जब 6 तारीख को मैंने खबर सुना, 6 जुलाई को, तो उसमें बताया गया कि मीर मंदिर में एक इनकाउंटर हुआ है। उस इनकाउंटर में 3 आदमी मारे गए हैं, 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। वो एक बिलाल आदमी है, कश्मीरी है, उसका नाम है, वो बाग में लटका हुआ है। मुझे ऐसे शक पड़ा कि बच्चे हमारे कश्मीर गए हुए हैं और उधर ही मीर मंदिर के साथ उन्होंने कमरा भी लिया हुआ है। तो मैं पता करता हूँ। 7 तारीख को मैं ना आ सका, 8 तारीख को मैं जब आया पीडी क्राइम चौकी में तो मैंने यहाँ के मिसिंग रिपोर्ट दी। उसके बाद मुझे 10 तारीख को कोटरंका से फ़ोन आया, SHO साहब ने वहाँ बुलाया। मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझसे बड़ी हौसला अफजाई की, पानी पिलाया और बातचीत की। तो मैंने उनको ये गुजारिश की कि मुझे सर परमिशन चाहिए, मैं अपने बेटों का पता करने के लिए श्रीनगर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप DC साहब के साथ मिलो और उनसे परमिशन लेके आप जा सकते हो। मैं 10 तारीख को कोटरंका से जब वापस आया तो रास्ते में एक सहाफ़ी श्रीनगर से मुझे फ़ोन करता है, नाम मैं उनका भूल गया हूँ, नंबर उनका मेरे पास है। तो पूछता आपका नाम यूसुफ है? तो मैंने बोला हाँ सर मेरा नाम यूसुफ है। बोलता आपके बेटे का नाम इब्रार अहमद है? तो मैंने बोला हाँ सर मेरे बेटे का नाम इब्रार अहमद है। तो मुझे शक पड़ गया। मैंने उनको पूछा कि सर आपको कैसे ये पता चला कि मेरा नाम यूसुफ है? तो उन्होंने बोला कि हमें इस चीज़ का पता है कि आपके 3 लड़के जो हैं, ये नहीं हम जानते कि वो मिलिटेंट हैं या कि सिविल हैं, वो मारे गए हैं। तो मैंने आपको क्या चाहिए? तो मैंने उनको गुजारिश की कि मुझे उनके फ़ोटो भेज दीजिए। जब 10 तारीख को दिन का 1-1:30 का टाइम होगा, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजे। तो छोटा लड़का जो मेरी साली का, उसका फ़ोटो मैंने देखा। मैंने अपने लड़के और इम्तियाज़ का फ़ोटो नहीं देखा। जब मैंने उसका फ़ोटो देखा तो मैंने ये सोचा कि वो तीनों मारे गए हैं। अगर ये मारे गए ना, वो तीनों मारे गए हैं, एक ही फैमिली के बेटे हैं ये। उसके बाद मैंने वहाँ से मैं रजौरी चला आया। रजौरी आके मेरा भतीजा है, पेंशन आया है अभी 4 जुलाई से, उनको आके मैंने बताया कि आप इन लड़के के फ़ोटो देखो, क्या इनमें ये मेरे लड़के हैं? तो जब उन्होंने वो फ़ोटो देखे तो उसके अंदर मेरे लड़के वो थे, तीनों मेरे ही लड़के थे। उसके बाद मैं DC ऑफिस के पास चला गया, DC साहब के पास चला गया, DIG साहब के पास गया, अपना चौधरी एडिशनल SP लियाकत साहब के गया। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत मदद की, उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, मीडिया वालों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। उस दिन से लेके आज 3रा दिन, मेरे को 4था दिन है रजौरी में बैठे हुए। अभी तक मुझे परमिशन का इंतज़ार है। बोल रहे हैं देंगे, लेकिन अभी तक मिला नहीं परमिशन, कोरोना की वजह से मुगल रोड जो बंद है। तो अगली बात यह है सर, मेरा बेटा 4 महीने कोयत रह के, 4 साल कोयत रह के आया था, घर में आके मकान बनाया था। अभी मकान का प्लस्तर बाकी था, उसकी मजदूरी, उसकी प्लस्तर करने के लिए पैसे कमाने के लिए गया था। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मजदूर आदमी हूँ,
4 साल उसकी शादी को हो गए हैं, उसका बेटा 15 महीने का है। सर मेरे कहने का एक ही मतलब है, वो ये है, अगर मेरे इन तीनों बेटों में से, ये मेरे ही हैं तीनों, एक साले का है, एक साली का, एक मेरा है, इनमें से एक भी किसी बेटे का किसी मिलिटेंसी से कोई रास्ता हो, उसका जवाबदार सर मैं हूं, ये मैं यकीन से कहता हूं। एक तो मेरे बेटों की कॉल डिटेल निकालो और उसमें ये पता चल जाए कि इनका किस किस से रास्ता था। एक मेरे बेटों की मुझे डेड बॉडी चाहिए। और रही सरकार की मर्जी, मैंने कल भी बोला था डीआईजी साहब के हाफिज में बोल के कि एक ना एक दिन मरना आपने भी है, मरना मोदी जी ने भी है। हम हिंदुस्तान से हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा, लेकिन ये गुलस्तान अभी जहन्नम बना रहे हैं। हम, मुझे हकीकत चाहिए, मुझे सच चाहिए। मेरे बच्चे बेकसूर मारे गए, मेरे बार बार यही कहना है। मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं था, कोई गन नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, कुछ उन्होंने किया नहीं था। रूम में जाके बैठे थे, बैठे, उनके पास आधार कार्ड थे। आर्मी देखती आधार कार्ड, उनको बांधती, उनको रखती, मुझे बुलाती, मुझे अरेस्ट करती, मुझे मारती। कौन सी गन थी उनके पास के जो उन्होंने, आर्मी ने जब फायर किया, क्या उनसे आगे जवाबी कार्रवाई में भी उनका कोई फायर है? पाँव में चप्पल, जिस्म पे पतलून नहीं थी, मकान में अंदर रोक के जला दिए गए। सर मुझे ये दुख है, मेरा कुछ नहीं है, मैं रहूंगा, हंसूंगा, फंसूंगा, निकलूंगा, कुछ भी होगा, लेकिन बाकी बेटे वालों, बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब ये जान लो कि आज मेरे बेटे गए हैं, कल आपके भी जा सकते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है, मैं इसी पे खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो इम्तियाज के फादर हैं वो भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस बात पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही चाहता हूँ साहब कि मेरा बेटो गयो थो कश्मीर मजदूरी करने वास्ते, गरीब बंदो, मैं गरीबी में मजदूरी करके 12वीं पास कराए थो साहब। मजदूरी करने वास्ते गयो थो कि हूँ अपनी एडमिशन दूँ, तो बेकसूर मार छुड़िया जनाब। मेरी यही अर्ज है गवर्नमेंट अगे, यही अर्ज है कि उनकी डेड बॉडी दी दीजिए इंसाफ नाल। अगर कोई कसूर है तो हूँ खुद कसूरवार हूँ। आपको लगता है कि इसके ऊपर सीबीआई जांच वगैरह या इस तरह की कोई इंक्वायरी होनी चाहिए? हाँ सर, पहले तो ये बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो अगर मेरी मदद कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो मैं सीबीआई की भी मदद चाहूँगा। तो मेरी ये भी गुजारिश है कि मेरे में जब तक आखिरी दम है, या तो मुझे मुलज़िम इकरार ठहराया जाएगा तब बैठूंगा, या मैं अपने बेटे का सच जान के बैठूंगा। जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी, मैं अपने बेटे की सच्चाई के पीछे घर में नहीं जाऊंगा, लड़ूंगा। मुझे आप तीनों बच्चों की जो है उम्र बता सकते हैं? सर हाँ, मेरे बेटे की उम्र 25 साल है, इब्रार अहमद की। ओके। इम्तियाज अहमद की उम्र 21 साल है। ठीक। 12th में उसने 380 नंबर लिए हैं, मैं लिस्ट दूंगा। ठीक। और छोटे इब्रार की उम्र जो है वो 18 साल है। उसका डैडी जो है सऊदी अरब में काम कर रहा है हेल्पर का। आप मुझे बता सकते हैं कि आप सरकार से, मतलब इस वक्त आपको इंस्टेंटली डेड बॉडीज के अलावा और क्या मतलब सरकार से तवक्का रखी है आपने? सर उसकी बीवी भी आप देख लीजिए, उनका फोटो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और सरकार का इंसाफ, अगर मेरे बेटे मिलिटेंट्स थे, मिलिटेंसी से कोई रास्ता था, कोई ऐसे कसूरवार थे, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरे बेटे बेकसूर मारे गए हैं तो जो इंसाफ सरकार करेगी हक रख के वो मैं मांगूंगा। अभी मैं डिमांड नहीं मांग सकता। डिमांड मेरी यही है कि एक तो मेरे बच्चे की डेड कॉल डिटेल निकाली जाए और दूसरी डेड बॉडी दी जाए। मेरी पहली डिमांड यही है। जिस तरह से आप लोगों के सामने जो हकीकत है इनके घर वालों की तरफ से वो इन्होंने बयां की है, उम्मीद करता हूं मैं सरकार से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इनकी आवाज़, इनका जो इंसाफ है, इनके बच्चों के साथ जो इंसाफ है वो होना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इनको वहाँ भेजा जाए और इनकी जो बच्चों की बॉडीज है इनको रिकवर किया जाए और सच को जानने की कोशिश की जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग राइट नाउ टाइम्स। रिजवान खान बुराक के साथ। 3 militants. Security forces at that time said that the militants were unidentified, and as part of the standard operating procedures during the COVID-19 pandemic, the militants were given a burial in Baramulla district of Jammu and Kashmir. However, yesterday a massive controversy erupted in Kashmir after 3 families of
three missing youth from Rajouri region of Jammu claimed that they could identify the people in a viral picture that was circulating on social media as their own relatives. The families that spoke to the prince said that the relatives were missing since 18 July, the same day an encounter took place in Shopian, and they said that they had walked all the way from Rajouri to this village in Shopian to find work. And now we are joined with Mr. Yusuf Butt, who is the owner of this orchard where this brick structure is located, and we can just ask him what exactly happened on the day or on the morning of July 18. यूसुफ साहब, आपको पहली बार कितने बजे फ़ोन किया आमी ने कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ऐसा एनकाउंटर शुरू हो चुका है? 6 बजे, मतलब 6 बजे मेजर ने बोला, जो ये रशनगरी का था, बोला रशनगरी कैंप से हम बोल रहे हैं, तो ये शेड आपका है, यहाँ आओ। तो मैं आया, वहाँ पर कोई आधा घंटा मुझको लग गया यहाँ आने का। तो फिर जब यहाँ आया तो ये जल रहा था सब, इसमें घास था, लकड़ी था, छत ऊपर, ये सब जल गया। यहाँ जो बरादरी था, हमारे गुज्जर बरादरी, ये आया था मोटर लेके, कहीं तो बाल्टी लेके, कहीं ये पानी दे रहा था उसमें बुझाने के लिए। तो इतने में ये बोलने लगा कि इनको पहचान करो। तो जो बंदे थे जो उन्होंने मारे, तो वो हमने सड़क पर देखा। तो वो सड़क पर जब देखा हमने, हमको किसी का पहचान नहीं आया। वो मैंने बोला कि ये यहाँ इस इलाके का नहीं है। उस वक्त भी मैंने यही बोला। अब थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि आपकी एक मेजर बाईपास सर्जरी हुई है और आपने उसके बाद काफ़ी मेहनत करके ये यहाँ पे एक शेड बनाया था। तो आपका अभी जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए आपने कुछ? हाँ सर, ये तो नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। हमारा ये मकान 3 मंजिल मकान था, जिस वक्त हम आया ये सब जला दिया। तो मेरे को बोलने लगा कि मतलब आप रामनगरी से आया, तो कितने दिन पहले यहाँ नहीं आया? मैंने कहा 3 दिन आगे हम आया था। तो 3 दिन से हमको कोई खबर नहीं। और अभी हम हैं शकील साहब के साथ, जो कि इस घर के मालिक है, जिनका ये कहना है कि जो 3 शख्स जो मिसिंग पाए गए हैं राजौरी में, वो जब राजौरी से आए थे तो वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने इनके घर में इनसे इजाज़त ली कि उन्हें एक किराए पे एक मकान दिया जाए, और ये ही वो कमरा है जहाँ पे वो रहे थे। शकील साहब, आप कब मिले उनसे पहली बार? 16 तारीख को मिला है। हाँ, तो वो फिर आ गया है, उन्होंने बताया हमको कमरा दे दो। मैंने बताया है उसको हम कमरा नहीं देंगे, हम घरों के साथ ऐसा आज बीमारी है, हम कमरा नहीं देंगे। उन्होंने कहा हमें 2 साल हो गए हैं नंबरदार के पास, यहाँ चौगाम का नंबरदार, वही के पास हो गए हैं 2 साल। तो फिर मैंने बताया है जाओ कमरा है मैं दे दूँगा। तो फिर मैंने चाय भी दिया है, तो बस इतना ही मुझे पता है। उसी टाइम मुझे मिल गया है। आप फरमा रहे थे बस उन्होंने 1600 रुपये में इस कमरे हाँ, 1600 रुपया मैंने मुकाया महीने को। अच्छा, हाँ। और वो ये कब, किस दिन की बात है? 17 जुलाई की बात है? 16 जुलाई की। हाँ। और उसके बाद फिर वो कब आप आखिर में आपने कब देखा उसको? बस उसी टाइम मैंने देखा। अच्छा, इन्होंने वो सामान वगैरह मैंने देखा अंदर कमरे के अंदर कुछ वो शाम को टाइम उसने लाया है। अच्छा, हाँ। ये दूध और वो सब, वो शाम को टाइम मैंने चाय भी उसको दिया है। हाँ। वो शाम को टाइम वहाँ आया है सामान लेकर। हाँ। वहाँ मैंने नहीं देखा है। अच्छा, हाँ। और जो इनमें से इम्तियाज था, वो पहले आपसे उससे कभी मुलाकात हुई थी इनमें से किसी से? नहीं, किसी से नहीं। इनकी डेथ की न्यूज आपको कब मिली? अभी आज। अच्छा, आज मिली है, हमने नेट पर देखा है। हाँ। आज मिला है। ऐसे ही 2-3 आदमी वहाँ डेथ हुआ। हाँ, और तो वो यही निकले? वो मुझे मालूम नहीं, ये वही है या दूसरा है।
आप के साथ क्या काम करते थे? यही बाग का काम बस ये। अच्छा अच्छा, तो आपके इस पास कैसे आए थे वो, मतलब किस तरह? मतलब इससे पहले भी 1 साल पहले भी वो हमारे पास आए थे, वही जान पहचान थी, तो वो डायरेक्ट यहाँ आया, हमारे पास 4-5 दिन काम कर दिया, उसके बाद वो चला गया। आपके पास कितना आप देते थे पैसा, उसको क्या देते, कैसे उसको हिसाब? जो यहाँ का रेट चलता है 500 के हिसाब से उसका रेट। लास्ट दिन कब आया था? लास्ट दिन तो वही मेरे ख्याल से वो जब से ये मिसिंग हुआ ना, इससे पहले 2-4 दिन वो यहाँ पे हमारे पास काम करता था। फिर उसने कहा कि मेरे और लड़के आने वाले, हमने कहीं रूम लिया है, तो उसी रूम में वो शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद वो लड़के यहाँ आए? नहीं, ना हमने उनको देखा है ना वो हमारे घर आए। बस आप इस एक इम्तियाज को जानते? जी बस सिर्फ इम्तियाज को। इससे 1 साल पहले भी वो हमारे पास आते थे। अच्छा, आपका कोई रेफरेंस? हाँ, वही उनके घर के साथ, हमारे घर वालों के साथ थोड़े ताल्लुकात है। अच्छा, जान पहचान उनके घर वालों के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको बस नहीं, बाकी हमें कोई कभी फोन हुआ? कुछ भी नहीं। उन्होंने हमें कहा कि हमने यहाँ पे रूम लिया, लेकिन हमने फिर उसके बाद अच्छा, जब वो मिसिंग थे उनके घर वालों ने आपको कांटेक्ट किया? नहीं, उसके बाद करते थे, हम भी कह रहे थे कि उनका फोन, मैं भी रोज इनके नंबर पे कॉल करता, स्विच ऑफ आ रहा था, बस बाकी। With me is Mr. Laldeen Khatana, a resident of the same village. He was one of the eyewitnesses in the incident, essentially meaning that he was here called by the authorities to identify the bodies, and we will talk to him about what he experienced on the day of July 18th. तो आप हमसे थोड़ा फरमा रहे थे कि आपको बुलाया गया, आर्मी ने, पुलिस ने, उसमें बुलाया गया उनकी शिनाख्त करने के लिए लाशों की, तो उसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली, आप बता सकते हैं क्या हुआ? बेदर होया जनाब, इसमें 2:30 बजे तो फैर हो गया, तो हमें कोई पता नहीं चला। हमें पता है कि क्या पता दूर हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। फिर सो गए। तकरीबन 4 बजे फिर फैर हो गया, तो हमें कोई पता नहीं चला। जब 7 बजे बड़ा धमाका हुआ जिससे आग लग गया सड़क को, तो उससे बाद हमें पता चला यहाँ दुई का नमक निकल गया, तो हम डर गया। डर के बाद में 7 बजे जाती है फौज, कहती बाल्टी और मोटर दे दो तो सड़क को बुझा देगा। तो और इनकी लाशों की पहचान करो। लाश अंदर से निकाल कर यहाँ रखी थी, तीनों लाश, उनकी कोई पहचान नहीं। जो उनकी रोई थी वो जल गया था, उनकी कोई शनाख्त नहीं आई, वो कौन था तो कौन नहीं था। और एक को चप्पल थी टूटा हुआ, और 2 को कपड़ा बिल्कुल, तीनों को खत्म था, तो मगर गोडों से उसके वो पतलून भी फटी हुई थी। हाँ, तो एक की पतलून तो यहाँ से फटी हुई थी, तो वो ऊपर किया ऐसे, तो बेचारे बहुत मजलूम थे। हाँ, तो आपका ये कहना था कि वो शायद मिलिटेंट नहीं थे? नहीं, मिलिटेंट नहीं है, मुजाहिद नहीं थे ना, मुजाहिद नहीं थे, सिविल थे। वो तो था ही सिविल। हाँ, और उसके बाद फिर शिनाख्त जब नहीं हो पाई, तो उसके बाद क्या कहा उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं हमको कहा था। हम वापस गया तो उन्होंने उठाया, तो यहाँ से लाश ले गया, खुद ही वो ले गया। हाँ, फिर कोई पता नहीं हमको ना था। हमारा बच्चा ने कोई जुर्म नहीं किया, हमारा बच्चा मेहनत मजदूरी न गया था। बेगना बच्चों में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 16 जुलाई को जो धर साकरी कोटरंका डिस्ट्रिक्ट राजौरी के 3 बच्चे इब्रार, इम्तियाज और इब्रार, जो यहाँ से काम की गरज में शोपियान चले गए थे, उसके बाद 17 तारीख को उनकी आखिरी बात होती है। मैंने इनके वालिदैन से, जो फादर साहब हैं, सबकी जो है वो बात आप सब लोगों के सामने रखी। आज पहली बार जो ये माए हैं, मेरे पास वो लफ्ज नहीं है कि मैं क्या दर्द क्या पेश करूं आपके सामने। ये वो बदनसीब माए हैं, मैं बयान ही नहीं कर सकता, कोई भी नहीं ये चीज बयान कर सकेगा। लेकिन एक मजबूरी है, एक मजबूरी है कि हमें बोलना भी पड़ेगा, इनकी बात आप सब लोगों के सामने रखनी पड़ेगी। मेरे साथ शमीम अख्तर हैं, जो इम्तियाज की मां है। मेरे साथ सिफत जान है, जो इब्रार की मदर है। मेरे साथ इब्रार की माँ भी हैं। मैं क्या बोलूं? चाची, सिफत चाची, तम मैंने याद दसो थारो बच्चा थारा ना के तो इब्रार, मोहम्मद इब्रार। थारो बच्चो कद गयो तुम? 16 जुलाई। 16 जुलाई का मेरा बच्चो इतो गयो। लास्ट गल थारी कद हुई?
17 में जाके गल हुई मेरा बच्चा नहीं क्यों मेरी मम्मी को पूछ जाए हूँ तोड़ आय हाय खैर सुख नाल मेरी मम्मी जा पूछ जाए हूँ आय हाय उसके बाद थारी क्या गल नहीं हुई? कोई गल नहीं उसके बाद फोन ही नहीं लगो जिले लामा दा स्विच ऑफ आ गया जिले लामा दा स्विच ऑफ आ गया शमीम चाची थारा बच्चा हो क्या नाम? मेरा बच्चा का नाम इम्तियाज था। इम्तियाज तो इम्तियाज नाम था कि नहीं पढ़ा था? मेरा बच्चा 12वीं पढ़े था। 12वीं पढ़ा था? 12वीं पढ़े था। थारा बच्चो 12वीं पास हो? मेरा बच्चा 12वीं पास। तो के तमने लास्ट में क्या गल क्या गई होगी? हमने लास्ट के बीच गल क्या गए थे हूँ पूरी मजदूरी पर चली हूँ 12वीं पास की हूँ सर्टिफिकेट लूंगा पैसा कमा के लूंगा आखिरी बार इब्रार ने अपनी माँ को इम्तियाज ने अपनी माँ को ये कहा कि मेरी 12वीं पास हो गई है, मैं मेहनत मजदूरी करके किताबों के लिए पैसे कमाने चला हूँ, अपनी एडमिशन के लिए पैसे कमाने चला। मेरे साथ इब्रार है जो उसकी भी मदर है, थारो नाम की है? मेरा नाम मलका खातून। मलका खातून इनका नाम है। मैंने याद दसो कि थारो बच्चो जो वो भी 16 जुलाई ने तू भी 16 तो लास्ट में क्या गल क्या करी हो? मेरा बच्चा मेरा माँ जाए टोक में छोड़ के मुड़ जाए कहने लगा माँ जी हूँ कश्मीर जाऊंगा पैसा मजदूरी करे जाऊंगा अपना कोठो प्लस्तर कराऊंगा। मैं क्यों बच्चा आई तेरी मर्जी जाइए ना जाए लेकिन माँ जी जे ना जाऊँ मेरे कोठो प्लस्तर कराने नहीं लो मेरा मकान प्लस्तर हो इस हाल वास्ते चले रात पूछा रात उससे दिन ही मार छोड़े मारा बच्चा ने क्या जुर्म किया मारा बच्चा मारा मारा बच्चा कोई इल्जाम साबित है हमारा बच्चा ने रात रोटी नहीं खाती सारा ना काट बच्चा मुजाहिदा नाल भी हमारा बच्चा ऐसा नहीं था ना हमारा मजदूर हमारा बच्चा ने रात रोटी नहीं खाती ने 5 साल को बेचा मजदूरी करने का मुकाम बढ़ाए मेरा बच्चा हुआ इस स्थिति में रहा इतना सारा बच्चा बोतल में मेरा बच्चा मेरा लड़ी दो दो से नहीं इस बच्ची मेरा बच्चा बच्ची है पेट में की बच्ची मेरा बच्चा मेरा बच्चे को क्या शुरू हुआ था मेरा बच्चा मारे सच सामने आवे हमरा कख न लगा हमारा सच सामने आवे हमारा बच्चा की मेरा बच्चा कोई इल्जाम साबित हुआ बच्चा मिलिटेंट साबित हुए हां हमारी बेड़ी चक्के जाए साथ साथ छोड़ो हमारी बेड़ी चक्के जाए हमारा बच्चा कदे इसरा हमारा बच्चा इसरा का नहीं हमारा बच्चा मेरा बच्चा शरारत थी मेरा बच्चा का शरारत चली प्रिया के नाम त्रे पेना आए बच्चा की मगर स्कूटी मार छोड़ा बच्चा की मगर स्कूटी दोस्तों मैं क्या बोलूं, आप इनकी की सुनो बातें। इनका यही कहना है कि अगर कुछ गलती है तो वो भी हुकूमत सामने लाए, लेकिन बेगुनाह बच्चे, एक बच्चा 12वीं में पढ़ता है। यही सवाल है हुकूमत का, मारा हुकूमत का ये सवाल है कि हमारा बच्चा बेगुनाह था, हमारा बच्चा ने कोई जुर्म नहीं किया, हमारा बच्चा मेहनत मजदूरी न गया था बेगुनाह बच्चों में थोड़ो सबर तम ना एक ही लास्ट में या गल दसो कि तम के कहेगा गवर्नमेंट है जेडी इतकी उन्होंने के कहेगा सच सामने आ गई यही सवाल करो हम अपनी गवर्नमेंट हमारा बच्चा ही सरकार था एक दो डाली रह गई एक डाली सिपा जान की रह गई 2 डाली मेरी रह खाए मेरे बच्चे मेरी एक डाली को के सदी यार मेरे बच्चे को पढ़ाए तो वो पर्ची में जावे इसलिए तो वो नहीं पर्ची की हो गरीबों में कोई पर्ची नहीं करतो आए बाप ने पत्थर कूट के बच्चों पालियो बच्चों अकेडमी मोड़ अपराध के ओ मेरा बच्चों भी ना कहे भैया नंबर लेके पास हुआ मम्मी उन्हीं को 12वीं हो तो मैं पास हो तो ओ मेरा बच्चा तुम 12वीं पास हो जाओ ना। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए मैं भी हाथ बांधता हूं आपके सामने कि इन माओं के दर्द को समझे। आपके भी घर में बच्चे हैं, माए हैं, बस हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इन माओं का दर्द समझे और जो सच है ये लोग ये माए सिर्फ जो सच है बस वही जानना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया।